बोला हमने हाथ जोड़ा बहुत। बोला सर हम जा रहे हैं, अब कभी नहीं आएंगे इधर। ने बोला तेरा फैसला यहीं पे होगा तुम्हारा। उसने गन निकाल के उसने ठोकी दी बातों बात। पांडे के निकल के सीधा कृष्णा जो पीछे बैठा उसके लग गई। मैं उसके पीछे बैठा जस्ट मेरा अच्छा, आप बाइक पे ही बैठा था। तीसरा मैं मेरा माइंड पूरा वो हो गया था, फ्रीज हो गया था। मैं दिमाग कुछ भी नहीं सुन हो गया था कि बिहार और यूपी के जो नौजवान हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी है। कि बिहार और यूपी के जो नौजवान हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी है। कि मिट्टी से जुड़े हुए बिहार के बच्चे को आखिरी बार ग्रामीण लोग देख नहीं पाए। एक माँ अपनी छाती से लगा के अपने आंसू नहीं बहा पाई। वो दर्द हमारे देश की पुलिस एक गोली मारती है और दूसरी सबूत मिटाती है। हमारे देश की पुलिस एक गोली मारती है और दूसरी सबूत मिटाती है। इन पुलिस वालों को यह अधिकार कौन देता है? यह गुंडागर्दी क्यों है? ये इतनी तानाशाही क्यों है? तानाशाही पुलिस प्रशासन, तानाशाही पुलिस प्रशासन, तानाशाही पुलिस प्रशासन। बिहारी न जाने यह शब्द क्यों कलंक बन गया है। बिहारी एक ऐसा शब्द जो महाराष्ट्र में रोजी रोजगार करने वालों के लिए भी कलंक बन गया है। मारपीट, दंगा, सामानों की तोड़फोड़, यह तो जैसे महाराष्ट्र में आम सी थी। दिल्ली सुकून की नींद सो रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अचानक से बिहारी शब्द ही कलंक बनकर उभर गया है। कई सवाल खड़े हैं, कई सवालों के कटघरे में आज दिल्ली पुलिस भी है और यहाँ की तमाम व्यवस्था भी। हमारे साथ पांडव के परिवार जन हैं जिनका लगभग सब कुछ उजड़ गया है। कहने को शब्द नहीं है और पूछने के लिए हमारी भी ताकत नहीं है कि हम उनसे उनके जवान बेटे के बारे में पूछें। लेकिन इतना दर्द देखने के बाद एक सवाल उभरता है कि आखिर स्पीडी ट्रायल कब होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट कब स्थापित होगी, कब इंसाफ मिलेगा, कब कोई मुआवजा सामने आएगा। जरा आप लोग ये कष्ट करके बताइए, ये तो माहौल नहीं है पूछने का, लेकिन क्या सरकार से मांग रखते हैं? हम मांग रहे सरकार से, हमारा तो लड़का चला गया तो उनको फांसी, जैसे लड़का हमको खत्म हो गया वैसे उसको फांसी चाहिए। फांसी की सजा? हाँ, फांसी की सजा होने चाहिए। माँ को मुआवजा चाहिए। छोटा वाला लड़का को नौकरी चाहिए। हम यही सरकार से करेंगे। हम गरीब लोग क्या करेंगे? बिल्कुल। हम तो झाड़ू पोछा करने वाले हैं, तो घर घर हमारा लड़का पेट भरता था जाके ऑनलाइन वाले जिमेट्री वाले काम कर रहा था। तो इसीलिए ना हमको बिहारी समझ को मार दिया लड़का को। आज इतना बिहारी कमजोर नहीं है, हम इस पर भी बात करेंगे। माता जी, अगर दो शब्द बोल सकते हैं तो सरकार से क्या मांग करेंगे? मेरा बेटा चाहिए, बेटा मेरे चाहिए। पंद्रह बेटा वापस लौटा दो। मेरा 15 बेटा वापस चाहिए। दर्द ऐसा है जिसे उकेरने पे पीड़ा बढ़ जाती है, और बढ़े भी क्यों नहीं। जवान बेटा चला गया, दोष क्या था? रोजी रोजगार कमाने के लिए खगड़िया बिहार से वो यहाँ आया था। जोमेटो में उनकी नौकरी थी। दिन और रात दूसरों की भूख मिटाने के लिए खाना डिलीवर करता था। और एक दिन, एक ऐसी रात, काली शाह 25 अप्रैल की वो काली शाह रात, अचानक उन्हें मौत के आगोश में समेट लिया। सवाल खड़े कर दिया कि आखिर क्या बिहारी होना गुनाह है? क्या हर बार बिहारी गलीच बन के रह जाता है? यह शब्द क्या गाली बन गई है? कहने को तमाम नेता सामने आते हैं, वोट मांगते हैं और इन्हीं वोटों के माध्यम से एमएलए एमपी भी चुने जाते हैं। दिल्ली में सरकार बनती है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में उन्हें एक सांत्वना तो मिलनी ही चाहिए। देखना होगा कि आखिर सरकार क्या पुरजोर व्यवस्था करती है और क्या कुछ सामने आता है। हम यहाँ पे कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। और सुशांत मिश्रा जी, राजेश यादव जी जो जिला अध्यक्ष है, सुशांत मिश्रा जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं, सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और रिठाला विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं। हम लोग यहाँ कोई राजनीति करने के लिए नहीं, हम परिवार से मिलने आए हैं सुशांत मिश्रा जी, और पूरा बाकायदा इस बात को एश्योरेंस कर रहे हैं सुशांत मिश्रा जी, राजेश यादव जी, कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा, फांसी दिलाई जाएगी, और अंतिम लड़ाई जहां तक हो सकेगा पूरी सहायता राहुल गांधी जी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से और पूरी कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पूरी सहायता दी जाएगी। और विभिन्न प्रकार से, चाहे थाने का घेराव हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेवल पर प्रदर्शन करना हो, ये भी राजेश यादव जी यहाँ
कर रहे हैं, बात कह रहे हैं। और इस बात को मैं भी कह रहा हूं, एक सेवा दल का कार्यकर्ता होते हुए, कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता होते हुए, मैं विवेक शर्मा ये बात आपको एश्योरेंस करता हूं कि हमारी पूरी जो प्रदेश कार्यकारिणी है और सुशांत मिश्रा जी और राजेश यादव जी पूरी सहायता करें। हमारे साथ कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता महेश द्विवेदी जी हैं। निश्चित रूप से हम जानना चाहेंगे कि क्या बिहारी सिर्फ वोटर हैं, क्या राजनीतिक रोटियां ही सेकी जाएगी, या फिर बिहार के इन वोटर्स के लिए भी हक हकूक की बात होगी। देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो है बिहार और यूपी का सबसे ज़्यादा वोट है और हिस्सेदारी भी उन्हीं की बनती है जो सबसे ज़्यादा होते हैं। राजनीति से लेकर के आज मैं बताता हूँ, कोई काम से लेकर कोई काम हो, यहाँ पर यूपी बिहार के लोग हर जगह आपको पूरी दिल्ली में मिलेंगे। जितनी अनऑथराइज कॉलोनियाँ मैक्सिमम ज़्यादातर। देखिए, ये जो बच्चे के साथ जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और ये जो शब्द कहा गया, बिहारी शब्द कहा गया, ये और ज्यादा गलत है। देखिए, किसी का संबोधन देकर के अगर किसी को गोली मारी जाती है वो गलत है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे दिल्ली के अंदर हम सब मिलकर के विकास करते हैं, चाहे गांव के लोग हों चाहे कोई। लेकिन अगर ये शब्द जब कहा गया कि बिहारी शब्द देकर के गोली मारी, ये गलत है। और हम सब जब ये दिल्ली को मिलकर के जब हम सब लोग बनाते हैं या हम इसका विकास करते हैं, तो ये शब्द जो है चुभन कर देता है। तो ये जो गलत ये जो हुआ है हमारे इस बच्चे के साथ जो गोली लगी है, ये हम कहते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। इसकी हम निंदा करते हैं और जिस व्यक्ति ने इस तरह की अगर जुर्रत की है तो उसके साथ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए मैं चाहूँगा कि बिहार के लोग जो है, जो यहाँ पर रहते हैं, जिनकी आस्था है यहाँ पर दिल्ली को, जो हर तरह से हर जगह चाहे बिल्डिंग हो चाहे कोई हो, हर जगह काम करते हैं, तो उनको ठेस न पहुंचे कि हमारे साथ इस तरह का शब्द कह के हमारे साथ गोली मारी। पीड़ित परिवार के लिए क्या मांग करें? मैं ये चाहूंगा कि उस परिवार को ज्यादा से ज्यादा उनके बच्चे को किसी को नौकरी मिले और हम ये चाहते हैं कि कम से कम उनको एक मकान भी दिया जाए, क्योंकि उस पता लगा है कि वो उस घर का मालिक है, एक तरह से वही कमा के खिलाने वाला था। तो हम ये चाहते हैं कि उस परिवार को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले और हम सब लोग, समाज के लोग भी उसकी मदद करें। तो आपने सुना कि महेश द्विवेदी ने कहा है कि उनके बच्चे को एक नौकरी मिले ताकि उनके जीवन का आधार मजबूत हो सके, एक ऐसी रकम मुआवजे के तौर पर मिले जिससे उन्हें राहत मिले और स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द इस कुकृत्य करने वाले पुलिस। आज हम ये कहना चाहते हैं, पूरा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर आया है। हमारे भाई सुशांत सिंह जी आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश यादव जी आए हैं, पर किसी ने यहाँ राजनीति नहीं करी। पर कुछ लोग यहाँ पे बीजेपी के खड़े थे, जिनकी छाती पे सांप लौट गए कि आज कांग्रेस के लोग आवाज क्यों उठा रहे हैं। तो मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ, कांग्रेस हो, राहुल गांधी जी हो या भारत के हम नागरिक हैं, हमारा फर्ज है कि हर एक इंसान के दुख को उजागर करना, उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना। हम यहाँ पर अगर खड़े हैं तो बिल्कुल हक से खड़े हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो बिंदापुर थाने का घेराव होगा। याद रखिए। जय हिंद, जय भारत। आपका परिचय? मैं गिन्नी सानी कांग्रेस का डेलीगेट हूँ। क्या नाम हुआ आपका बाबू? दीपक। दीपक। अच्छा दीपक, वहाँ जो माहौल बना, मतलब लास्ट में 6 लड़के थे, 2 स्कूटी पे, 3 और पुलिस वाला आया, फिर कैसे क्या? गाली देते हुए आया, ये तुम कहाँ से आए हो? हमने बोला हम, उसने पूछा कि हम कहाँ के हो? बिहार। बोले हमने बिहार के हैं। बोला बिहारी यहाँ जमीन ले लेते हैं, हम अभी तक 2 गज जमीन नहीं ले पाए। गाली बहुत गंदी गंदी दे रहा था। बोला बुलाए थे हमारे साथ चाची आ रहे थे, उनको रवाना करे। जैसे ही हम रवाना होने वाले थे वैसे ही वो आ गया, वैसे ही उसने बंदूक सटा दी। ये देख रहा है, बहुत गाली दे रहा था। बोल रहा था ये मेरा इलाका है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बोला हमने हाथ जोड़ा बहुत। बोला सर हम जा रहे हैं, अब कभी नहीं आएंगे इधर। ने बोला तेरा फैसला यहीं पे होगा तुम्हारा। उसने गन निकाल के उसने ठोकी दी बातों बात में। पांडे के निकल के सीधा कृष्णा जो पीछे बैठा उसके लग गई। मैं उसके पीछे बैठा, जस्ट मेरा बाइक पे ही बैठा था। तीसरा मैं, मेरा माइंड पूरा वो हो गया था, फ्रीज हो गया था। मैं दिमाग कुछ नहीं हो जाएगा, सुन हो गया था। जब वो नशे में था आपको कैसा लग रहा था? नशे में था सर, मैं तो सर डर लग रहा था सर, पूरा वो हो गया था। उसने गोली मारी, जैसे ही बोला एक तो मर गया है, दूसरे को ले जाओ ये भी मर जाएगा।
वैसे ही गया, ऊपर से अपना सामान लिया, गाड़ी लगी थी गली में, गाड़ी काला फुल स्पीड में हाईवे की तरफ भाग गया। जैसा कि आप प्रत्यक्षदर्शी की बातें सुन रहे हैं कि उस स्कूटी पे 3 लोग थे, पांडव, उसके पीछे कृष्णा और कृष्णा के पीछे ये दीपक। आपको बता दें कि पहले पांडव को गोली लगी, आर पार होते हुए कृष्णा के पेट में जा लगी। तीसरा यह शख्स अब अपना होशो हवास खो बैठा। ये हालात थे। आखिर पुलिस वाले की यह हरकत क्यों, इतनी गुस्सा क्यों, और किसी राज्य के समुदाय से जुड़े लोग पर खास करके इतनी गुस्सा कि अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर गोली चला दे। सवाल तो है, जब आप ढूंढना। जब आप उनको लेकर आए यहाँ पर एम्बुलेंस में, उसके बाद तुरंत ही पुलिस वाले आपकी मर्जी से रुकने भी नहीं दिया यहाँ पे। आपने पूछा नहीं क्यों? आपने उन पुलिस वालों के का नाम पढ़ा कि जो जबरदस्ती वहां से ले गए उसको, शरीर को, जिसमें गोली लगी? हम उस टाइम में हमारे होश नहीं था तो हम क्या पता। हम 2 भाई 2 बहन थे। एक भाई की पहले मृत्यु हो गई थी, एक बहन अभी भी तबीयत खराब रहती है। एक भाई जो कमा रहा था, जोमेटो डिलीवरी में काम करके घर का पालन पोषण कर रहा था, और जिस तरीके से उसको दिल्ली, जो कि पूरे देश की राजधानी है, उसमें अगर एक पुलिस वाला किसी धर्म तो नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे प्रदेश के नाम पर, खासकर बिहारी शब्द इस्तेमाल करके जो उसने गोली चलाई, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि इस परिवार को मुआवजा दिया जाए, इस परिवार को एक सरकारी नौकरी जो उनके बच्चे हैं उनको दी जाए, और कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरे प्रदेश में दिया जाए, पूरे राज्य में दिया जाए कि इस तरह की घटना को आप किसी भी पूर्वांचल साथी के साथ अगर करेंगे तो आप कहीं ना समझे, कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से हर उस साथी के साथ खड़े हैं जो दिल्ली में यहाँ पर आए, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।